नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह, भारतीय धर्म, दर्शन, योग, इतिहास, मनोविज्ञान पर अध्ययन, शोध और लेखन कार्य चल रहा है। एक गंभीर समस्या हमारे बौद्धिक समाज के सामने उत्पन्न हुई है। वह है सनातन के जो हमारे राष्ट्र नायक हैं, ऐतिहासिक महापुरुष हैं, उन पे जो आयद विवाद हो रहे हैं उनका स्थायी समाधान कैसे हो। प्राचीन भारत का इतिहास का आरंभ जब आर्यों के आगमन की बात आती है कि आर्य कौन थे, तो सोची समझी साजिद के तहत स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भी कह दिया गया कि आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं है। कोई कहता है कि मध्य एशिया से आए, कोई कहा कहीं और से आए। विश्व के महानतम योद्धा सिकंदर, जो सिकंदर महान कहा गया, वो झेलम के आगे फिर बढ़ नहीं पाया और उसके बाद उसका विजय का साथी सेल्यूकस, जो उसका सेनापति था, उसको पराजित करने वाले महान क्षत्रिय योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित किया और भेंट स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। हम शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से ही करते हैं। उस सदी के महान प्रकांड सनातनी कट्टर ब्राह्मण, गुरुकुल परंपरा का निर्वहन करने वाले, धर्म शास्त्रों स्मृतियों के धर्म का पालन करने वाले पंडित चाणक्य क्या क्षत्रिय जाति से इतर किसी व्यक्ति को कभी राजा के रूप में स्वीकार करते? तर्कतः नहीं, यह सामान्य ज्ञान का विषय है। लेकिन नहीं, इतिहास के हमारे पुस्तकों में यह कह दिया गया कि कुछ इतिहासकार क्षत्रिय मानते हैं, तो कुछ मौर्य मानते हैं, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय से इतर बता रहे थे, तो फिर महान शासक सम्राट अशोक, जिसकी करुणा और शौर्य एक साथ पूरे विश्व में फैला, तो स्वतः उसका इतिहास इन इतिहासकारों ने षड्यंत्र के तहत भ्रामक कर दिया कि वो क्षत्रिय था कि नहीं था। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त वंश आता है, महान शासक समुद्रगुप्त, जिसका पूरे उत्तर और दक्षिण में साम्राज्य था, समुद्र पर्यंत। उसके विषय में भी वही विडंबना, वो क्षत्रिय था कि नहीं था। महाराजा हर्षवर्धन, महान दानी, महान योद्धा, महान लेखक, कई पुस्तकों के लेखक, इस दिव्य और भव्य कुंभ का जो स्वरूप देख रहे हैं, वो भी महाराज हर्षवर्धन के राजसत्ता के साथ सम्मिलित होने के कारण हुआ। हर्षवर्धन जो कि 16 साल के उम्र में उस पर विपत्ति आई, उसका बहनोई, उसके भाई का वध हो जाता है और वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपने शत्रुओं की बेड़ियों की झंकार से अगर पृथ्वी को प्रतिध्वनित न कर दूं, तो स्वयं को पतंगे की भांति समर्पित कर दूंगा। ऐसे महान योद्धा को जब वेनसांग आता है, जो कहता है कि वो बैस था, बैस क्षत्रिय था, त्रिलोक चंदी बैस क्षत्रिय, बैसवारा भी है, लालगंज बैसवारा, रायबरेली बैसवारा, राजस्थान में भी हैं और भारत में बैस क्षत्रिय विभिन्न जगहों पे हैं। और जहाँ पे बैस क्षत्रिय हैं, अपने शौर्य और पराक्रम के कारण जाने जाते हैं, उसे भी भ्रमित कर दिया गया।
दक्षिण के जो बड़े से बड़े, एक से बढ़ के एक वीर इतिहासकार, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट एवं अनेक सूरवीर योद्धा हुए दक्षिण भारत में, जिनका भारत के समीपवर्ती बर्मा, सुमात्रा, इंडोनेशिया तक शासन था, श्रीलंका, उनका इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इसके पीछे एक बड़ी साजिश के तहत प्राचीन भारतीय इतिहास को भ्रामक और सबूतों और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ के कह दिया गया है वो क्षत्रिय थे अथवा नहीं थे। मध्यकाल का इतिहास तुर्कों, यवनों, मुगलों का इतिहास के रूप में पढ़ाया जाता है। आधुनिक भारत का इतिहास में अंग्रेजों का इतिहास और हमारे गिने चुने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फ्रीडम मूवमेंट के नाम पे पढ़ाते हैं, वो भी सिर्फ जो अंग्रेजों के सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य कर रहे थे उन्हीं का पढ़ाते हैं। हमारे अमर शहीदों और उग्र विचारधारा के जो क्रांतिकारी थे उनको भी इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया। कितने जिले हैं, कितनी जगहें हैं जहां पे 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक अनेक बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? कि कहीं क्षत्रियों का शौर्य जाग न जाए और वो पुनः अपनी राजसत्ता की मांग न करने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। क्षत्रियों ने अपनी राजसत्ता को सहर्ष दिया था राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए। इन सब समस्याओं का एकमात्र समाधान है, जिस तरह से स्वतंत्रता के बाद भारतीय दलित साहित्य अकादमी की स्थापना करके दलितोत्थान के लिए दलित चिंतकों ने साहित्य सृजन किया, सैकड़ों किताबें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी, जिसका परिणाम है कि भारत देश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों में एक राजनैतिक और सामाजिक चेतना का विकास हुआ और उन्होंने इतिहास को अपने ढंग से अपने पक्ष में परिभाषित करने का प्रयास किया। लेकिन वहीं पे क्षत्रिय समाज अथवा सनातनी समाज, क्योंकि सनातनी समाज की रक्षा का दायित्व तो क्षत्रियों पे दे दिया गया। क्षत्रिय जो उपनिषद काल में महान बुद्धिजीवी थे, जनक आदि ऋषि, विश्वामित्र जैसे महान ऋषि हुए, उपनिषदों के अधिकांश रचनाकार क्षत्रिय हैं। गीता का ये महान उपदेश देने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन बाद में क्षत्रिय लोग अध्ययन, अध्यापन, शोध से विरत हो गए। आज आए दिन समस्या आ रही है। कौआ कान लेके भागा, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ तक आप दौड़ेंगे, किस किस को रोकेंगे? इतिहास लेखन करिए और सनातन इतिहास के लेखन हेतु भारतीय सनातन साहित्य अकादमी अथवा भारतीय क्षत्रिय साहित्य अकादमी की स्थापना करके क्षत्रिय बुद्धिजीवियों को, सनातनियों को आगे आकर के अपने सनातन के महापुरुषों, अपने देवी देवताओं के विषय में जो ऐसे ऐतिहासिक अथवा पौराणिक कथाएं हैं जो तर्कतः मर्यादा के अनुरूप नहीं है, उसे हटाना होगा और सही इतिहास लेखन करना होगा। अन्यथा एक साजिश के तहत जितने भी सूरवीर क्षत्रिय हैं उन्हें विभिन्न जातियों में बांट दिया जाएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे क्षत्रिय जो भी महापुरुष हुए हैं, भगवान हुए हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर,
और सिख धर्म के जो महान गुरु परंपरा है उसमें से अधिकांश क्षत्रिय रहे हैं, जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए स्वयं की प्राणों की आहुति दी, अपने बच्चों को भी आहुति दी। वो सबके आदर्श हैं, लेकिन इतिहास लेखन के प्रति उदासीनता का ये परिणाम है कि आज महाराजा सुहेल देव जो त्रिलोक चंदी वैश्य क्षत्रिय हैं और हम लोगों के पूज्य हैं, क्योंकि हम सभी त्रिलोक चंदी जो क्षत्रिय हैं वो हमारे पूर्वज हैं, लेकिन नहीं, जैसे लगा कि कुछ लोग ठेकेदार बन गए हैं कि हमारे क्षत्रिय महापुरुषों को वो बांट देंगे और हम मान लेंगे। दूसरी चीज, भगवान श्री कृष्ण के विषय में भी ये झोला छाप धर्माचार्य लोग, झोला छाप इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मेडिकल साइंस में कहा जाता है झोला छाप डॉक्टर उसको बोलते हैं जो प्रैक्टिस तो करता है लेकिन डिग्री नहीं होती है, उसी तरह से ये धर्माचार्य है। किसने इनको ये अधिकार दिया कि भगवान श्री कृष्ण जो यदुवंशी क्षत्रिय थे उनको आप ग्वाल सिद्ध कर दे? वो अहीर जाति के नहीं थे, वो क्षत्रिय थे। ये लगातार इस तरह का दुष्प्रचार तब तक नहीं बंद होगा जब तक इतिहास लेखन तथ्यों के आधार पर नहीं किया जाएगा। अभी भी समय है, अच्छा है, देर से जागे लेकिन लोग जागे हैं, और जागे हैं तो जागे रहिए और अपने महापुरुषों, अपने भगवान पर की जाने वाले किसी भी अनादर अथवा टिप्पणी का प्रतिकार तार्किक और साक्ष्यों के आधार पर करिए। इन्हीं निवेदन के साथ आप सबसे निवेदन है, बौद्धिक समाज से निवेदन है कि अगर आपको विश्व गुरु बनाना है, भारत के गौरव को बचाना है, तो सनातन साहित्य अकादमी की स्थापना अपरिहार्य है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप, जय भवानी, जय भगवान बुद्ध, जय महावीर, जय गुरु नानक देव, जय क्षत्रिय समाज। नमस्कार।